परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं, इसके लिए आज हम आप सभी को बताएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है प्रश्न में, सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये पूछ रहा है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता है, पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चाहे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा सबके लिए एक ही प्रकार से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ सोडियम दिया है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ऑफ-बाउ नियम से ज्ञात करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ऑफ-बाउ नियम से। तो ये हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ नियम से निकाल लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जिस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है वो किस उपकोष में गया है। जैसे 1s में, 2s में, 2p में, 3p में कहाँ पर गया है। तो देखिए यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया है और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन गया है और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। 2, 2, 4, 6, 10। अब 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? इसी उपकोष में 9वां इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पर 10वां इलेक्ट्रॉन भी है और 9वां इलेक्ट्रॉन भी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 4 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन तक इसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब हमारा जो है 9वां इलेक्ट्रॉन इसी में है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। ये जो 9वां इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में है, हमें इसका ऑर्बिटल बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका ऑर्बिटल बॉक्स बनाते हैं। p उपकोष है तो p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल देखिए हम बना रहे हैं। ये 3 ऑर्बिटल हमने बना लिया। बीच में 0 नंबर का ऑर्बिटल होता है। इसके बाद बाएं साइड में हमने +1 लिखा है और दाहिने साइड में -1। आप चाहें तो दाहिने साइड में +1 कर सकते हैं और बाएं साइड में -1 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑर्बिटल में तो हमेशा प्लस की ओर से ही भरते हैं। तो चलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया है। बाकी इलेक्ट्रॉन हमको इस ऑर्बिटल में भरना है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो हम आगे इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। 4 के बाद ये 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए ये 9वां इलेक्ट्रॉन हमारा जो है कहाँ पर गया है। ये इसमें गया है। इस बॉक्स के ऊपर जो है 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे कैसे क्या करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए निकालना क्या है। इसमें मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल n का मान निकालना है। दिगंशी क्वांटम संख्या यानी स्मॉल l का मान निकालना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी स्मॉल m का मान निकालना है। और चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्मॉल s का मान निकालना है। अब इसको निकालेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन 2p में है यानी 2p6। तो अब यहाँ देखिए इस
P6 के सामने गिनती लिखा है 2। अगर 2 के अलावा और कुछ होगा तो हम और गिनती देखेंगे। 2 लिखा है तो हम n का मान लिख देंगे 2, और 3 लिखा गया है तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ 2 है तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद l का मान कैसे निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आइए, अगर s उपकोष है तो l का मान 0 लिख देंगे, अगर p है तो l का मान 1 लिख देंगे, और अगर d उपकोष है तो l का मान 2 लिख देंगे, अगर f उपकोष है तो d का मान 3 लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है हमको, SPDF के लिए l का मान कितना लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमारा देखिए 2p6 जिसमें 9वां इलेक्ट्रॉन है, p है, तो l का मान यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। m के मान के लिए हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल बॉक्स है 9वां इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है, इसके ऊपर 0 लिखा है, तो हम m का मान लिख देंगे 0। अगर +1 होगा तो +1 लिख देंगे, -1 होगा तो -1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर 0 लिखा है तो हमने 0 लिख दिया। अब बचता है s का मान निकालना। तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन के तीर की दिशा ऊपर की ओर रहती है तो हम +1/2 लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे की ओर तीर की दिशा होती है तो -1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है 9वां इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तीर का निशान नीचे की ओर है, तो s का मान कितना हो जाएगा, s का मान हो जाएगा -1/2, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के तीर का निशान नीचे की ओर है। तो इस प्रकार से देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याओं का मान आपने निकाल लिया बहुत ही सरल तरीके से। इसी प्रकार से चाहे जो भी परमाणु हो और चाहे जो भी इलेक्ट्रॉन हो, सबकी हम चारों क्वांटम संख्याएं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।